देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट अराइज होता है तो हर केस में मेंटेनेंस की बात आती ही आती है, और जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर ही देती है। अब बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं वो कंसल्ट करते हैं, या बहुत सारे हस्बैंड का ये डाउट बना रहता है कि वो बोलते हैं कि सर, जो हमारी जो वाइफ है वो बहुत पढ़ी लिखी है, या फिर वो जॉब करती थी और नहीं करा, तो हम उसको क्यों मेंटेनेंस दें। देखिए, अगर कोई वाइफ जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ पढ़ी लिखी है तो उस बेस पर जो है उसका जो है मेंटेनेंस डिनाई हो जाएगा। देखिए, उसमें भी ये देखा जाएगा, क्योंकि आजकल ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो वाइफ है वो वर्किंग थी पहले और जो है अब नहीं है। देखिए, अगर आप कोर्ट को ये प्रूव कर पाते हैं कि जो वाइफ जो थी वो पहले काम करती थी, जॉब करती थी, अच्छा अर्न करती थी, लेकिन हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उसने जानबूझ के जॉब छोड़ी और जो है मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, ये एक अलग सिचुएशन हो जाती है कि इंटेंशनली उसने जो है अपनी जॉब छोड़ी है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई वजह थी कि वाइफ ने जो जॉब छोड़ी है उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न था, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा हो गया, या फिर उसको कोई बीमारी थी, या फिर उसको कोई बड़ा इशू था, या फिर वहाँ पर जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसके पीछे कोई रीज़न था, तब उसने जॉब छोड़ी है, तो वो जो है उस जॉब को जो है वो जस्टिफाइड रीज़न माना जाएगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाइफ कमा रही है या फिर पढ़ी लिखी है तो उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी जजमेंट है, ये सिर्फ एक इकलौता ये ग्राउंड नहीं है कि आप ये बात बोलो कि वाइफ पढ़ी लिखी है या फिर जॉब कर रही है तो मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। बहुत सारी बात आती है कि जॉब कर रही है तो कितनी इनकम है उसकी, कितनी कमा रही है, हस्बैंड जो है वो कितना कमा रहा है, हस्बैंड वाइफ की इनकम में कितना गैप है, कितना डिफरेंसेस है, ये भी बात आती है, बहुत सारी बात आती है। तो आपको पूरा फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।